बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम खुर्शीद राना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे। आज हम बात करेंगे DHA फेज़ 7 इस्लामाबाद की, कि उसके अंदर प्राइसेस क्या चल रही हैं, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है और अपकमिंग पोजीशन की क्या पोजीशन है, इसके मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम इसकी प्राइसेस को देखते हैं कि इसकी करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं। इसके अंदर अगर देखें 5 मरले का जो बैलेटिव प्लॉट है, जो कि फर्स्ट बैलेट का है, वो तकरीबन 32 से 30 लाख की रेंज के अंदर मिल जाता है। और इसी तरह अगर 8 मरले का है, 8 मरले का फर्स्ट बैलेट वो तकरीबन 45 से कोई 46-47 की रेंज में अवेलेबल हो जाता है। और इसी तरह अगर इसकी बात करें इसके कमर्शियल की, जो 4 मरला कमर्शियल है वो तकरीबन 72 से कुछ 75-76 लाख में अवेलेबल हो जाता है। और 8 मरला जो कमर्शियल है वो तकरीबन 138 से लेके 152 के रेंज में उसकी लोकेशन के हिसाब से ये दस्तयाब हो जाता है। तो इसकी जो DHA होम्स है, जो कि 5 मरला है, जो कि सिंगल स्टोरी है, वो 65 से 75 लाख की रेंज में अवेलेबल हो जाता है। और इसी तरह जो 8 मरला है, जो कि डबल स्टोरी है, वो 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ को 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में मिल भी जाता है और सेल भी हो जाता है। और इसी तरह इसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से जारी है, क्योंकि इसका पोजीशन जो कि 10,000 प्लॉट्स का उन्होंने DHA ने कहा हुआ है, वो आने वाला उसका टाइम आया हुआ है। और इसी तरह जो बाकी उन्होंने जो वेंडर्स हैं उनको टाइम दिया हुआ था उन्होंने नवंबर से मैक्सिमम दिसंबर हो जाए कि वो इसके अंदर अपने अपने काम जो हैं तमाम वेंडर्स को उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि आप अपने काम फिनिश करें। जैसा कि आपको पता है कि DHA ने अपने 2 प्रोजेक्ट नए लॉन्च किए हुए हैं, एक DHA गंधारा है और इसी तरह एक DHA कमर्शियल है, जो कि DHA फेज़ 7 के ऑपोजिट है। और 2 प्रोजेक्ट ये नए लेके आया हुआ है। DHA की पहली प्रेफरेंस यही है कि ये जितने इसके जो पेंडिंग्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और सबको उनके जो प्लॉट्स हैं हैंडओवर कर दिया जाए, ताकि अपन जो नए प्रोजेक्ट है उसको फोकस कर सकें। और इसी तरह जो उन्होंने अब उसके पॉकेट्स की ज़रूरत में नई ज़मीन खरीदी हुई है, नई लैंड परचेज़ की हुई है, जो कि नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, उनको भी बैलेट किया जा सके, ताकि वो भी जो इतनी देर से जो वेटिंग में हैं उनको भी अपना प्लॉट की कोई शक्ल नज़र आ सके। अब जैसा कि आपको पता है कि पोजीशन इन्होंने कहा था कि बिफोर दिसंबर 10,000 प्लॉट का पोजीशन दिया जाएगा और 2025 में इसमें जो है बड़ा बैलेट कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर उसी रेशो से जो है बैलेटिंग होगी कि सबसे पहले फर्स्ट अलॉटी, उसके बाद ट्रांसफ़र वाले और उसके बाद ओपन फाइल्स। तो इसी तरह अगर आप ओपन फाइल्स है आपके पास वो तो ठीक है, लेकिन अगर ओपन फाइल आपने अगर रखनी है लेकिन उसको आपकी बैलेटिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले दूसरों की प्रेफरेंस होगी। अगर आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो आप जल्द क्यू में आ जाते हैं, आप सेकंड क्यू में लग जाएंगे, तो आप बैलेट आपका जल्द हो सकता है। क्योंकि जो ओपन फाइल्स है उसके अंदर DHA को भी प्रॉब्लम्स है कि उसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए DHA उसको लास्ट में उन्होंने उसकी प्रेफरेंस को रखा हुआ है कि सबसे आखिर में हम ओपन फाइल्स को देखेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप जिसके पास भी ये ओपन फाइल्स अवेलेबल हैं, अगर तो या तो सेल करनी है उनकी अपनी मर्ज़ी,
अगर उन्होंने रखनी है तो उसको बेहतर हाल यही है कि उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं और इसी तरह ताकि आप बैलेट में शामिल हो सकें। उसके बाद इनकी अगर बात करें इसकी डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट इसकी बहुत स्पीड से जारी है। जो पेंडिंग काम हैं उनको जल्दी से जल्द ख़त्म किया जा रहा है। और इसी तरह जो बोगनविला का जो गेट है वो तकमील के आखिरी मराहल में है, अपनी फिनिशिंग पे है। और इसी तरह बोगनविला के अंदर एक मार्की भी बनाने की DHA ने बताया कि वहाँ पे एक मार्की भी बनाई जाएगी जो कि रिहायशियों के लिए कोई भी इवेंट्स करने के लिए आपके लिए ये मार्की अवेलेबल होगी। और कमर्शियल प्लाजा उस बनाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द ये सोसाइटी को आबाद किया जा सके। और गेट 1 को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा अनकरीब, ये अपनी फिनिशिंग पे आया हुआ है। इसी तरह आपको ये भी पता है कि ओलियंडर के अंदर भी इन्होंने गेट नस्ब किया हुआ है, यानी कि आपके कलर सैदा रोड के ऊपर 2 गेट आ गए और तीसरी एक्सेस इसको DHA फेज़ 6 की तरह DHA फेज़ 5 की तरफ से भी इसको एक्सेस है। यानी कि इसको सोसाइटी को एक्सेस बेहतरीन है इसकी। किसी भी सोसाइटी के लिए उसकी रोड्स कनेक्टिविटी, उसकी रोड एक्सेस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि इसके अंदर वाफर मकदार में इस चीज़ है मौजूद है। और इसी तरह जो किसको पानी के प्रॉब्लम्स थे, इसके अंदर जो वाटर टैंक्स बनाए जा रहे थे वो भी ऑपरेशनल हो गए हैं। वो भी जो कि इसके फिनिशिंग पे थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ओलियंडर के अंदर भी जो अपना जो लेक है उसके ऊपर भी काम जारी है। और इसी तरह जो बाकी ब्लॉक्स के अंदर जो भी पेंडिंग काम्स हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। जो स्ट्रीट बोर्ड्स हैं वो भी आवेज़ा किए जा रही हैं। रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स जो कि सोलर लाइट्स हैं उसको आवेज़ा किया जा रहा है ताकि इसके अंदर कोई बिजली के बिल्स की प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं है कि सोसाइटी को जो बिल हैं आप जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिवाइड करना पड़े। सोलर लाइट से आपको ये भी इशू ख़त्म हो जाएगा कि बिल हमारे बढ़ेंगे। तो DHA जो बेहतरीन काम कर रहा है कि उसको जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश में है। बस इंशाल्लाह ताला बहुत मुश्किल टाइम गुज़र गया, अब थोड़ा सा टाइम है आपके पास। अगर अपनी फाइल्स हैं उसको आप होल्ड करें, उसको बिल्कुल बेचिएगा नहीं, क्योंकि आप इतने ही देर के बाद आप अच्छे दिन भी इंशाल्लाह ताला जल्द देखेंगे। और इसी तरह अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे सस्ती और इससे अच्छी सोसाइटी में आपको प्लॉट अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रेट में ये इस वक्त आपको मिल रहा है इस रेट में आप किसी साइड में किसी देहात वगैरह में भी जाएं तो उसमें भी शायद इतनी प्राइस में अवेलेबल ना हो। जो नई सोसाइटीज़ आती हैं जिनको अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता वो भी कम से कम 50 से 55 लाख की रेंज में वो 5 मरले का प्लॉट देती हैं।